Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बयार बहती हुई दिखाई दी है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे बता रहा हूं कि उनमें ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि वो बदलाव चाहते हैं, लेकिन गठबंधन के प्रत्याशी कहीं भी कमजोर नहीं, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और ये भी नहीं कहा जाता हो सकता है इस बार बदलाव की भी बयार आ जाए। 5 साल हम किसी दूसरे गठबंधन को देकर के देखें, हो सकता है कुछ विकास हो। 5वें चरण का चुनाव आज संपन्न हो चुका है और हम इस वक्त मौजूद हैं मोहनलालगंज सीट पर। मोहनलालगंज सीट इसलिए चूँकि ये आरक्षित वर्ग के लिए है। यहाँ से पूर्व मंत्री कौशल किशोर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के इस बार प्रत्याशी हैं और उनके विरुद्ध जो समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी आए हैं वो भी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, बसपा में मंत्री रहे आर.के. चौधरी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ के पत्रकार हैं, हम जानेंगे कि आज दिन भर में उनका क्या नज़रिया रहा सीतापुर के मोहनलालगंज की सीट को लेकर। पंकज जी, देखिए अरविंद जी, आपको बता दें कि मोहनलालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट है और यहाँ की बात करें तो सीतापुर की एक विधानसभा सीट जो सिधौली आती है वो इसके अंतर्गत पड़ती है। देखिए, आज जो मतदान कर वापस लौट रहे थे, बहुत सारे मतदाताओं से बातचीत की है तो उन बातचीत में कहीं न कहीं विरोध की बयार बहती हुई दिखाई दी है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि उनमें ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि वो बदलाव चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया आखिर क्यों, तो उन्होंने, किसी ने बेरोज़गारी की बात कही, किसी ने संविधान बदल देने की चिंता जताई, तो किसी ने कहा कि तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो हम 10 साल में दूर नहीं हो पाई हमारी हैं, तो हम इसलिए उसको बदलाव कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बहुत सारे मतदाता ऐसे भी रहे जिन्होंने ये भी कहा कि हम उसी सरकार को मजबूत करेंगे, क्योंकि 10 साल में जो काम नहीं हो पाए अब आगे चलकर जब मजबूत करेंगे तो उसमें हमारे काम हो जाएंगे। तो इस तरीके का माहौल फिलहाल दिखाई दिया। हाँ, स्थानीय पत्रकार रोहित जी हमारे साथ हैं। क्या है रोहित जी, क्या आज का देखिए, इस बार का जो चुनाव का मुद्दा रहा है वो युवाओं में खासकर बेरोजगारी का रहा है, महिलाओं में महंगाई का रहा है और किसानों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो जो छुट्टा जानवर है जो फसल को चर जाते हैं। तमाम सारे बूथ पे हम भी गए, हमने भी देखा तो वहाँ पे इस मुद्दे पे मिली जुली बात सामने निकल के आई है। कुछ लोगों का कहना था कि हम सरकार बदल देंगे, कुछ लोगों का कहना था कि हम उसी को मजबूत करेंगे। कुल मिला के लड़ाई यहाँ पे जो है मोहनलालगंज में नेक टू नेक है। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या होगा इस बार, क्योंकि नतीजे 4 जून को आने हैं। लेकिन गठबंधन के प्रत्याशी कहीं भी कमजोर नहीं, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और ये भी नहीं कहा जाता हो सकता है इस बार बदलाव की भी बयार आ जाए। लड़ाई बहुत बेहतरीन है क्योंकि युवा जो है मतदाता वो इस बार बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा मान के उस पर वोट कर रहा है नई सरकार के लिए। जी देखिए, ये है बेरोजगारी के मुद्दे पर यहाँ पर ज़्यादातर वोट हुआ है। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार हैं जो उन्होंने यहाँ पर वोट भी किया है। आज आपकी सीट चूँकि दलित बाहुल्य सीट है मोहनलालगंज, यहाँ पर सबसे अधिक जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी खासतौर से यहाँ सिधौली में हमेशा जीतती रही है और भाजपा हमेशा हारती रही है। वो बात अलग है कि मोहनलालगंज में भाजपा जीतती रही है। क्या है आपका निष्कर्ष निकलता है? देखिए, आज हमने वोट भी किया है चूँकि ये हमारा यहाँ गृह जनपद भी कहा जाएगा और ये विधानसभा जो सिधौली है, यहाँ पे देखिए एससी बाहुल्य क्षेत्र है। ये यहाँ पे बैकवर्ड भी है, इसमें यादव बिरादरी भी आती है और एससी भी आती है। तो यहाँ पर इससे पहले भी जो यहाँ पे श्यामलाल रावत रहे, करीब उन्होंने यहाँ पे 37 साल उनके पास विधायकी रही, वो सपा से रहे। उसके बाद ये सीट चेंज हुई तो बसपा के खाते में गई, बसपा के बाद फिर सपा में आई, उसके बाद फिर से बसपा के खाते में गई थी। इस बार यहाँ पर जो चुनावी समीकरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल जो बहुत सारे मुद्दे, एक तो आवारा पशु हैं जो गांव में फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और बेरोजगारी की बात की जाए कि वहाँ के जो युवा तैयारी कर रहे हैं आज तक उनको कहीं नौकरी नहीं मिली। और स्थानीय मुद्दों की अगर बात की जाए तो खासकर कहीं ना कहीं जो यहाँ के एमपी रहे हैं, कैबिनेट राज्य मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, कौशल किशोर, उनका क्षेत्र में जनता के बीच ना जाना ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बार पब्लिक भी, अगर कई लोगों से बात भी की गई तो उनका ये कहना है कि 10 साल हमने उनको दे दिया, लेकिन इस बार कोशिश उनकी यही कि 5 साल हम किसी दूसरे गठबंधन को दे करके देखें, हो सकता है कुछ विकास हो, उनके परिवार में बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ लाभ मिले। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर के इस बार पब्लिक मन बना चुकी है। जी हाँ, देखिए, हमारे साथ एक और स्थानीय पत्रकार हैं। सीतापुर जिले में इन्होंने काफ़ी कुछ चुनाव को देखा है। पासी बिरादरी का वोट आपको क्या लगता है जो निर्णायक भूमिका में है वो किधर जाता दिख रहा है? दरअसल में जो इंडिया गठबंधन था उसने जो संविधान बचाओ को लेकर के नारा लाई थी, जिससे SC ST काफ़ी मात्रा में डाइवर्ट हुआ है इंडिया गठबंधन की तरफ से। दूसरे, पहली बार देखने को मिला है कि देश के चुनाव में लोकल मुद्दे पंचायत स्तर पर उस चुनाव में देखने का मिला कि एक प्रधान अगर उसकी मदद कर रहा है तो दूसरा दूसरी की तरफ जा रहा है।
युवाओं में पेपर लीक का जो भी मुद्दा था, ये बहुत कस के एकदम सभी सवाल यही कर रहे हैं कि हमारा भर्ती निकाली जाती है, पेपर लीक हो जाता है, भर्ती रद्द हो जा रही है, हमको नौकरी नहीं मिल रही है। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मजबूत हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भाजपा के लिए, राष्ट्र हित के लिए लोगों ने वो मतदान करने के लिए बात भी कह रहे हैं। ये राष्ट्र हित के लिए भाजपा के साथ एक ऐसा मुद्दा है, ऐसी बात जुड़ी है राष्ट्र हित की। ये एक फिलहाल भाजपा के नेता भी इसको बहुत प्रमुखता से उठाते हैं। क्या आपने महसूस किया आज दिन भर के चुनाव? जैसा कि जो बूथों पे हम गए और वहाँ मतदाताओं से बात किया, तो उसमें ये लग रहा है कि लोग यहाँ के कहते हैं कि हम 10 साल तो सांसद को देखें, लेकिन सांसद का चेहरा नहीं देखें। सांसद जो है यहाँ क्षेत्र में आते कम हैं और वो उनसे हमारी मुलाकात भी कम होती है। तो मुद्दों की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि छुट्टा जानवर और जैसे कि आपका बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पे लोग बात रखे हुए हैं और वोट किए हैं। और वहीं भाजपा की बात की जाए तो लोग इसको जैसे कि ये कहते हैं कि श्री राम के नारे पे और इनका जो है ये मुद्दों के नारे पे, इसमें वोट किए हैं। तो ये अलग अलग विचार थे। हम इस जो पत्रकारों से बातचीत है इसका लास्ट टच इसको देने के लिए फिर अपने वरिष्ठ पत्रकार साथी से बात करेंगे। पंकज जी, ओवरऑल इतनी बातें सुनने के बाद क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं आप? देखिए अरविंद जी, जो निचोड़ कुल निकल रहा है वो ज़्यादातर लोग जो सिधौली विधानसभा सीट की फ़िलहाल बात कर लें, क्योंकि यहाँ की मौजूदगी देखी गई है। अन्य दूसरी जगह पर पड़ती विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में यानी उधर वोट ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व में हालांकि भी यहाँ हार हो चुकी है और ये सीट दरअसल यहाँ पासी बाहुल्य और यादव बाहुल्य मानी जाती है। मुस्लिम भी अच्छी खासी तादाद में है। ये सीट थोड़ी सी समाजवादी पुट की मानी भी जाती है। बहुत आरोप भी आज समाजवादियों ने लगाए हैं यहाँ पर, खुद प्रत्याशी ने बहुत आरोप लगाए हैं। बिल्कुल, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी आर.के. चौधरी, उन्होंने खुले तौर पर आरोप लगाया है कि उनके बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जो क्षेत्रीय पुलिस थी, 5 थानों की पुलिस, वो उठाकर ले गई और उसमें एक की तबीयत भी बिगड़ गई जो कमला पुलिस लेकर गई थी और उसे जो है लखनऊ रेफर करना पड़ा। और इसके अलावा बाड़ी गांव जहां पड़ता है वहां पर भी खुला तौर पर ये आरोप लगाया गया कि वहां पर उच्चाधिकारी जिले के पहुंचे और एसपी पर भी गंभीर आरोप लगाए। यहाँ के जो प्रत्याशी, उनका कहना था कि वहां पहुंचने के बाद कहा गया कि सिर्फ जो मतदाता पहचान पत्र है वही लोग वोट डाल सकेंगे। जो 13 विकल्प निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए थे उनके आधार पर वोट नहीं डाल सकेंगे। इसकी शिकायत जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बाकायदा आईजी से की और उन्होंने कहा ऐसा पहली बार देखने को मिला कि आयोग के दिशा निर्देशों की खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं और ऐसा कहा गया। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें, जो मतदान प्रतिशत रहा, अब तो चुनाव संपन्न हो गया, जो मतदान प्रतिशत है वो अच्छा खासा माना जा रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर अभी जो गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर उनके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, ये केवल सिधौली आपने बात की, सिधौली की। ओवरऑल और भी इलाके से खबर मोहनलालगंज की अंतिकों से मिल रही होंगी, क्या वहाँ से क्या फीडबैक मिला है अभी? देखिए, जैसा पूर्व साथियों ने बताया कि यहाँ जो एससी था, जो बसपा के अलावा, जाटो समाज के अलावा जो एससी है, उसका झुकाव सीधे तौर पर गठबंधन की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। जो गठबंधन के बड़े नेता थे, राहुल गांधी हों या फिर प्रियंका गांधी हों या फिर अखिलेश यादव, इन्होंने एक आरोप लगाया कि 400 पार का जो बीजेपी नारा दे रही है, ये सीधे तौर पर जो आपका आरक्षण है वो बदल देगी। तो ये बात वो ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने में सफल रहे। दूसरी बात, जो स्थानीय मुद्दे थे उनको ज़्यादा लोगों ने प्रमुखता दी है। तो जो बातचीत होती थी, जो मतदान कर वापस आ रहे थे लोग, वो मतदाता बता रहे थे कि उन्होंने किन मुद्दों पर वोट दिया है। उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो अस्थायी सरकार के पक्ष में बात कर रहे हों। ज़्यादातर लोग बदलाव की बात कर रहे थे। तो उससे ये जो लब्बो लुआब निकल रहा है वो फिलहाल गठबंधन की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल ये है स्थिति। परिणाम कुछ भी हो, 4 जून को रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन बदलाव की बात मतदाताओं द्वारा ज़्यादातर कही गई। मुद्दे स्थानीय हावी रहे। आगे रिजल्ट क्या रहता है, भविष्य में यहाँ से कौन सांसद बनता है, कौन देश की सत्ता में, केंद्र की सत्ता में अपनी भागीदारी करता है, वो तो बात भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज की स्थिति में बदलाव की बात जोरों पर है। अरविंद मोहन मिश्रा, यूपी तक के लिए।